प्रिय आत्मा, एक सुबह रामकृष्ण के पास एक धनिक आया। उसने उनके चरणों में आकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा कि इन्हें स्वीकार कर लें। रामकृष्ण कहने लगे उस धनिक से, तेरा मोह होगा इस धन के प्रति, तेरी आसक्ति होगी, क्यों तू व्यर्थ इन्हें खोता है। पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई मोह नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं, मुझे आनंद होगा आप इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो। रामकृष्ण ने कहा तुझे कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो जा इन सारी मुद्राओं को नीचे गंगा पर फेंका, गंगा पर डाला। अब रामकृष्ण को भेंट की गई मुद्राएं थी वे, और खुद रामकृष्ण ने कहा कि जाके गंगा में फेंका। तो वह आदमी पोटली बांधकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के घाट पर ले गया। फिर कोई 1 घंटे बाद वो वापस लौटा। रामकृष्ण बार बार पूछने लगे कि गंगा में स्वर्ण मुद्राएं फेंकने में इतनी देर क्यों लग गई। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति भेजे, उन्होंने लौट के बताया कि वो आदमी एक एक मुद्रा गिन के गंगा में फेंक रहा है। फिर वो आदमी लौटा। रामकृष्ण उससे कहने लगे कि जो काम एक ही बार में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 बार में किया, जो काम एक ही कदम में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 कदम उठाए। जिस चीज को फेंकना था उसे गिनने की क्या जरूरत थी। जिसे संभाल के रखना होता है उसे गिनना पड़ता है, और जिसे फेंकना होता है उसे गिनना नहीं पड़ता है। तूने व्यर्थ ही घंटा भर खराब किया। तू किस लिए गिनती करता था। मनुष्य को उसकी सारी अंधश्रद्धाएं, सारी परंपराएं, सारे विश्वास एक साथ ही गंगा में फेंक देने, उनकी गिनती नहीं करनी। गिन गिन के फेंकिएगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और आप उन्हें नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि वो आदमी तो 1000 मुद्राएं थी, गिन के फेंक भी आया था। घंटे भर में वो काम भी पूरा हो गया था। लेकिन आदमी अगर गिन गिन के विश्वास फेंकेगा, गिन गिन के अंधापन फेंकेगा, तो जीवन बहुत छोटा है और अंधेपन का जाल बहुत बड़ा। जीवन चुक जाएगा और अंधेपन से मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए इकट्ठा ही ये बात समझ लेनी है कि अगर विश्वास गलत है, लंगड़ा लूला करता है, मनुष्य को परतंत्र करता है। अगर ये दृष्टि और विवेक स्मरण में आता है तो फिर इस विचार में मत बैठे रहिए कि धीरे धीरे हम विश्वासों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे हम जाल को तोड़ेंगे, धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे। बुद्ध कहते थे एक आदमी आग में गिर पड़ा था। उससे लोगों ने कहा कि बाहर निकल आओ, तो वो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल आया। उसने ये नहीं कहा कि मैं धीरे धीरे निकलूंगा। आग में गिर पड़ा आदमी धीरे धीरे बाहर नहीं निकलता, और न ये कहता है कि मैं कल निकलूंगा, परसों निकलूंगा। आग में गिर पड़ा आदमी छलांग लगा के बाहर निकल आता है। लेकिन विश्वास की आग आग से भी ज्यादा बदतर और जलाने वाली है। आग तो शरीर को जलाती है, विश्वास पूरी आत्मा को जला डालता है। और उसमें पड़े हुए लोग कहते हैं हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे और बाहर निकलेंगे। जब कोई ये कहता है मैं आग से धीरे धीरे बाहर निकलूंगा, तो 2 बातें साफ है। या तो उसे आग दिखाई नहीं पड़ रही है, और या फिर वो आत्महत्या करने को उतारू है, वो निकलना नहीं चाहता।
विश्वास के बाहर निकलते समय जो आदमी कहता है मैं धीरे धीरे बाहर निकलूंगा, या तो उसे विश्वास की आग दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो जलाती है प्राणों को, और या फिर वो आत्महंता है, आत्मघात करने को निश्चय कर बैठा है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। कल सुबह मैंने विश्वास नहीं विचार, अंधापन नहीं आंखें, स्वीकृति नहीं संदेह, इस पर पहले सूत्र पर आपसे बात की। जीवन क्रांति का पहला सूत्र है विश्वास नहीं विचार। विश्वास से जो चलता है उसके जीवन में कोई क्रांति संभव नहीं। विचार से जो चलता है उसे जीवन में क्रांति अनिवार्य है। विचार बुनियादी रूप से विद्रोही है, वो रिबेलियस है। विचार बुनियादी रूप से आंखें देता है और बतलाता है कहां भूल है कहां गलती है, और जब भूल दिखाई पड़ती है और गलती दिखाई पड़ती है तो उससे मुक्त हो जाना कठिन नहीं होता है। पहला सूत्र है विश्वास नहीं विचार, इस पर कल हमने बात की। आज दूसरे सूत्र पर हम बात करेंगे। जीवन क्रांति का दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है ज्ञान नहीं विस्मय। विश्वास को पकड़ के चलते रहेंगे तो आप ज्ञानी होते चले जाएंगे, और जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, जिसको हम पंडित कहते हैं, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो पाता। ज्ञान का जिसे अहंकार पैदा हो जाता है उसके जीवन में धर्म की कोई शुरुआत नहीं होती, और ज्ञान का जिसको भ्रम हो जाता है उसके जीवन में आनंद का कभी कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान की भूल में जो पड़ जाता है वो अज्ञानी से भी ज्यादा अंधेरे मार्गों पर भटक जाता है, और ज्ञान की भूल सारी मनुष्य जाति को हो गई है। इसलिए जितना ज्ञान बढ़ता गया तथाकथित ज्ञान, उतना ही आदमी अधार्मिक, उतना ही आदमी अंधकारपूर्ण, उतना ही आदमी अहंकारी, उतना ही आदमी जटिल और कठिन होता चला गया है। ज्ञान ने मनुष्य की आंखें बंद कर दी हैं, और ज्ञान सरासर झूठ है और असत्य है। हमें कुछ भी पता नहीं। सत्य यह है कि हमें कुछ भी पता नहीं है जीवन के संबंध में। राह के किनारे पड़े पत्थर को भी हम नहीं जानते, लेकिन आकाश में बैठे परमात्मा के संबंध में हम प्रवचन दे सकते हैं। अज्ञात है सब कुछ। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य से जो संबंधित होना चाहता हो उसे विस्मय की आंखें चाहिए उसके पास। रहस्य को केवल वही जान पाता है जो विस्मय विमुग्ध हो जाता है, जो रहस्य से आपूरित हो जाता है, जो अपने अज्ञान को अनुभव करता है और चुप और मौन खड़ा रह जाता है। ज्ञानी चुप और मौन खड़ा नहीं रह पाता, वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ ज्ञात है। जिसको भी ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, बस उसके द्वार बंद हो गए, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। 3000 वर्षों में मनुष्य ने अगर कोई सबसे खतरनाक ईजाद की है तो वह इस बात की ईजाद की है कि उसने ये भ्रम पैदा कर लिया है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? स्वयं को भी नहीं जानते, और तो जानना बहुत दूर है। लेकिन हमारे पास प्रत्येक बात के लिए रेडीमेड उत्तर तैयार है। तैयार उत्तर है हमारे पास, हमारी किताबों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं में हमारे पास तैयार उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास तैयारी है। और तब प्रश्न हमें ले जा सकते थे अज्ञात में, वो फिर नहीं ले जा पाते क्योंकि हमारे उत्तर हमें अटका देते हैं और बात समाप्त हो जाती है। D.H. लॉरेंस एक बगीचे में सुबह सुबह घूम